जो हॉकी के हालात हैं, वन लाइनर में आपसे पूछूंगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे हॉकी वाले ही हैं। रिहायशी मनसूबा था वहाँ पे प्लेयर्स के लिए, वो क्यों हॉस्टल नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पर जो हॉकी ग्राउंड है उधर जो है ना कमरे बन गए ताकि प्लेयर कोई 4-5 कमरे मतलब बन रह गए, सकते हैं। रह सकते हैं। खवातीन में हॉकी, यार ये तो कंसेप्ट ही नहीं था, कहाँ से ये ख्याल आ गया और लड़कियों को आप हॉकी में ले आए? और वो मैं लाहौर गया हुआ था तो मैंने देखा कि यार लड़कियाँ खेल रही हैं हॉकी लाहौर में, तो मैंने कहा यार मुल्तान में क्यों नहीं खेल सकते? वो हॉकी लीग होती है जी बिल्कुल उसने ऐसे, इंडिया को उठा दिया, बिल्कुल ऐसे उठा। हमें नजर ही नहीं आ रहा, हम तवज्जो ही नहीं दे रहे, वहाँ पे ऑनरशिप ले रहे हैं लोग उसकी हॉकी के हवाले से। सर आप देखें ना, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है। वो क्यों आ गया? क्योंकि वो साल में 50 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। मौजूदा जो हॉकी की सूरत हाल है उसे देख के दिल तो रोता होगा। दिल तो रोता है इतना है कि देख के भी होता है। अब जैसे आप 17वें नंबर पे पाकिस्तान की हॉकी टीम चली गई, पिछली हुकूमत थी, वो कुछ डिपार्टमेंट चल रहे थे, कुछ डिपार्टमेंट। पिछली हुकूमत वही जो खिलाड़ी साहब थे बस आप समझ सकते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसी पॉडकास्ट सीरीज में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं और वो पाकिस्तान का खेल है हॉकी। पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, पाकिस्तान की पहचान भी है और पाकिस्तान ने बड़े एजाज़ात हैं इस खेल में अपने नाम किए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने 4 जो वर्ल्ड कप हैं हॉकी के वो जीतने हैं दुनिया भर में, और ओलंपिक्स में भी 3 जो मेडल्स हैं पाकिस्तान ने वो हासिल किए हैं। लेकिन जो मौजूदा हालत है हॉकी की वो सबके सामने है। पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग के हवाले से बात की जाए तो वो उसका 17वां नंबर दिखाई देता है। उसके मुकाबले में हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो 5वें नंबर पर दिखाई देता है। तो हॉकी के ऊपर बात करने के लिए आज जो हमने जो गेस्ट इन्वाइट किए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीर हुसैन नकवी साहब डायरेक्टर हैं मुल्तान हॉकी अकेडमी के। हॉकी के हवाले से खुलकर बात करते हैं और बड़ा वसी तजर्बा भी है। तो नकवी साहब वेलकम करते हैं आपको। क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से, हॉकी के जो हालात हैं? सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप अपना एक इंट्रोडक्शन बताएं, किस तरह से हॉकी की तरफ आए? आज के दौर में नौजवान हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सहूलतें नहीं हैं हॉकी के हवाले से, लेकिन उस वक्त में आपने हॉकी को चुना जिस वक्त हॉकी जो था वो बहुत महदूद होती जा रही थी, और अब आप कोच, एज ए एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर आप हॉकी के लिए सर्व भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया भाईजान कि आपने इनवाइट किया हमें। और दूसरी बात यह है कि हॉकी दोनसा ना हमारे खून में हॉकी है। मेरे वालिद साहब भी हॉकी खेलते रहे हैं और मेरी दोनसा ना कज़न्स दोनसा मेरे हसन भाई वो पाकिस्तान जूनियर की टीम से खेलते रहे हैं, और मेरे अंकल सादुल हुसैन नकवी वो पाकिस्तान हॉकी के दोनसा ना वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो बस फिर हॉकी हमारा कह लें भी दोनसा ना कह लें भी खून में शामिल है। तो वालिद साहब भी हमारे हॉकी खेलते रहे हैं, तो उनको देख के फिर हमने दोनसा ना हॉकी को आगाज़ किया। और आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हॉकी कोई खेलता नहीं है, तो आगाज़ हमने किया कासमपुर ग्राउंड से। उधर दोनसा ना खेलने हम जाया करते थे, साइकिल पे जाया करते थे। उसके बाद हमने स्ट्रगल की, मेहनत की। तो उसके बाद हमने 3 साल मेहनत की हमने हॉकी की। उसके बाद फिर मैंने 2009 में दोनसा ना पाकिस्तान सुपर लीग खेली, जो पहली सुपर लीग हुई पाकिस्तान में, अंडर 18। उसमें फिर हमने दोनसा ना 3 बार मैन ऑफ द मैच मुझे मिला। फिर पाकिस्तान जूनियर के कैप में हमारा नाम आया एशिया कप के। तो उसके बाद फिर हम स्टैंड भी आए टीम के अंदर। फिर उसके बाद 3 साल दोनसा ना सुई गैस की तरफ से हॉकी खेलते रहे। फिर पाकिस्तान के कैंप भी किए, और मैंने 10 साल मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और मुल्तान डिवीज़न की एज ए कप्तानी की है। और बस ये हमारा करियर है। और उसके बाद हम फिर वापडा में यानी कि जॉब हमारी हो गई, फिर वापडा से खेलते रहे हॉकी मैपको से। तो इस तरह हमने आगाज़ किया। और फिर अब दोनसा ना अब हम कह लें अब दोनसा ना बच्चों को सिखाने की उसमें आ गए कि चले हम जो हमने चलो सहूलतें ली हैं हॉकी से, आगे भी हम बच्चों को दोनसा डिलीवर करें। अच्छा, ये तो नकवी साहब हो गया, आपका एक तारुफ हो गया, बड़ा तारुफ है। फैमिली के तौर पर भी आप जो है एक हॉकी प्लेयर हैं, मतलब जेनेटिकली तौर पर आप एक हॉकी के प्लेयर हैं, ये कहा जाए गलत नहीं होगा, और इसीलिए आप सर्व भी करना चाहते हैं। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। यार ये बताएं, जिसका घर फैमिली हॉकी खेलती हो, वालिद ने भी हॉकी के लिए सर्व किया हो और फैमिली मेम्बर भी, मौजूदा जो हॉकी की सूरत हाल है उसे देख के दिल तो रोता होगा। बिल्कुल दिल दोनसा ना
रोता है कि दिल तो रोता है इतना है कि देख के भी होता है। अब जैसे आप 17वें नंबर पे पाकिस्तान की हॉकी टीम चली गई। अब मसला ये है कि ये पिछले मैं कोई 10 सालों से ये बातें सुन रहा हूँ कि जी डिपार्टमेंट्स बहाल होंगे, स्कूलों में हॉकी होगी, कॉलेजों में हॉकी होगी। मैं जब से यानी कि इसमें आया हूँ तो हॉकी हो ही नहीं रही। हॉकी नहीं हो रही। आप देखें, लोग कहते हैं जी हॉकी क्यों नहीं हो रही। हॉकी इस वजह से नहीं हो रही कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें एक पीटी मास्टर होता था। वो पीटी मास्टर स्कूलों में जाके बच्चों को, जो बड़े लंबे कद का होता था, उसको वो निकालता था कि यार ये बास्केटबॉल का प्लेयर बन सकता है, इसको मैं निकालूँ। कुछ जिसमें जान ज़्यादा होती थी वो कहते थे कबड्डी का प्लेयर है, इसको निकालो। उसकी नज़र होती थी जी, बड़ी होती थी। ये आपने बड़ा एक पॉइंट बताया। मुझे याद है मेरे बचपन में भी, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे भी एक पीटी मास्टर होता था, उसका बड़ा रोब होता था। हाँ। वो सुबह एक असेंबली भी करवाता था जी। और ये मैं आपकी बात से 100 क्या 200% इत्तेफाक करूंगा। उसको पता होता था यार ये लड़का क्रिकेट में खेल लेगा और ये लड़का जो है वो हॉकी में कर लेगा और ये इस स्पोर्ट्स में कर लेगा। अब वो चीज़ ना ख़त्म हो गई। आप देखिए स्कूलों में पीटी मास्टर इंटरेस्ट नहीं लेते, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहते नहीं है मेरे ख्याल से अब तो। हाँ, बहुत कम है स्कूल में। थे वो रिटायर हो गए। नहीं भर्ती नहीं हो रहे। ऊपर से रही से कर से ये जो हमारे 10-10 महल्ले के स्कूल हैं इन्होंने ख़त्म कर दी। वो साल में सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट करवाते हैं, उसमें वो 3 दिन का इवेंट होता है, उसमें भी कॉन्सर्ट भी हो जाता है, उसमें खाने पीने के स्टॉल भी लग जाते हैं, उसमें ज़्यादा को करवा दिया तो रस्सा कशी करवा दी, क्रिकेट करवा दी, एक मैच क्रिकेट का करवा दिया। इसमें वो समझते हैं तमाम तर जो जिम्मेदारी है उनसे बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि जी हमने जी स्पोर्ट्स कर दिया, हमारे बच्चे जी स्पोर्ट्स में नंबर 1 है। अब वो ये चीज़ जब ख़त्म हो गई है, अब कॉलेजों में दाखिले नहीं है बच्चों के स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद रही सही कसर जो पिछली हुकूमत थी, वो कुछ डिपार्टमेंट चल रहे थे, कुछ डिपार्टमेंट। पिछली हुकूमत वही जो खिलाड़ी साहब थे बस आप समझ सकते हैं। हाँ। पिछली हुकूमत जो थी उसने सारे डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए। अब आप देखें, हमारे जो हॉकी के दोस्त थे सुई गैस में जॉब करते थे, उसमें सुई गैस में कम से कम 150 से 200 के करीब ओवरऑल गेम का बच्चा रखा हुआ था। 25 प्लेयर फुटबॉल का था, हॉकी का था, बैडमिंटन का था। बैडमिंटन का नंबर 1 सुई गैस ना प्ले लेते थे। इसी तरह नेशनल बैंक था। आज वो हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ओलंपियन हैं, वो नेशनल बैंक में जाके ड्यूटियाँ कर रहे हैं। देखे ना, अब जो बंदा खिलाड़ी स्पोर्ट्स बेस पे भर्ती हुआ है और अभी उनकी उम्रें हैं, खेल सकते हैं वो, लेकिन वो अपने घर का किचन चला, लेकिन ये वो जाके बैठे हैं दफ्तरों में। अब सिर्फ आपकी एक वापडा, मैं समझता हूँ वापडा ने पाकिस्तान की 70% स्पोर्ट्स को संभाला ओवरऑल गेमों की। उसके बाद आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। ये भी अगर ख़त्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ये बंदा भी, अगर ये लोग भी भर्ती ख़त्म कर दें तो ख़त्म हो जाएगी। अभी हमने लास्ट टाइम भी हमारे वापडा के नौनसन DGHR साहब हैं, वकास मसूद चटाई साहब, तो वो बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स को चला रहे हैं। जो चलाने वाले वो चला रहे हैं। इसी तरह बाकी महकमों में हैं जो लोग स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, वो उनको चला रहे हैं। लेकिन अच्छा नकवी साहब ये बताएं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो हॉकी के हालात हैं, वन लाइनर में आपसे पूछूंगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे हॉकी वाले ही हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप जी। ये मैं हॉकी के प्लेयर होकर, डायरेक्टर होकर आप कह रहे हैं हॉकी वाले जिम्मेदार हैं। इसके देखें, इसके हॉकी वाले ही इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले, मैं समझता हूँ कि 20 साल हो गए। देखिए ना, आप इतना बड़ा नाम है, हसन सरदार का इतना बड़ा नाम है, ठीक है। अब ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली। उसके बाद ये हमारा हसन सरदार के बाद बैच था, यानी कि जो शहबाज समीउल्लाह हो गया, कलीमुल्लाह हो गया, अख्तर रसूल हो गया, ये बैच था, बहुत बड़े नाम थे। सलाउद्दीन हो गया। उसके बाद ये बैच आया 1994 वाला, शहबाज सीनियर वाला, ठीक है। अब आप देखें, मैं ये समझता हूँ जिससे प्लेयरों को रोज़गार नहीं है, ठीक है। कम से कम अगर ये कोई 40 ओलंपियन अगर इस्लामाबाद जाके खड़े हो जाएं
कि यार हमने तो जो गुजारना था गुजार दिया, इन जो हमारे आने वाली नस्ल है, पार्लियामेंट हाउस के सामने जाए खड़े हो जाएं कि हमारे आने वाली नस्ल है, इनके लिए तो ये डिपार्टमेंट बहाल करें या तहरीक शुरू कर दें, हॉकी बचाओ। आप देखें ना, इनको चाहिए कि इनको हॉकी ने इज्जत दी है ना, सारे ओलंपियंस को हॉकी ने इज्जत दी है। मैं ये समझता हूं कि इनको भी चाहिए कि ये काम करें ताकि स्पोर्ट्स बहाल हो। हॉकी अगर डिपार्टमेंट बहाल नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। हॉकी का मकसद यही है कि आप दोनों से ना बच्चों को रोजगार लगेगा। जब तक बच्चा रोजगार, उसका घर का किचन नहीं चलेगा, वो ग्राउंड में कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगा। आजकल हमारे जो अब बच्चों के हालात हैं, अभी हमारी वापडा की इंटर यूनिट हुई है, पाकिस्तान जूनियर का करंट प्लेयर गुजरावाला वापडा की तरफ से आया है और उस बच्चे के पास नौकरी नहीं है। आप देखें कि जो टूर करके आ रहा है बाहर का, उस बच्चे के पास नौकरी नहीं है और वो 40 से 50 हज़ार वजीफे के लिए वो कर रहा है। क्या नेशनल ड्यूटी करेगा, आपको इंटरनेशनली क्या प्रेजेंट करेगा जिस बच्चे को पता ही ना हो कि मेरा मुस्तकबिल ही नहीं है, वो उसको जो है वो माश का मसला हो, तो वो खेलेगा क्या। यही तो बात है ना। अब आप कैसे बच्चे को लेके आओगे, जूनियर बच्चे को। अच्छा चलें, ये तो एक पॉइंट हो गया। क्या आप ये नहीं समझते कि जो तबाही का जो जिम्मेदार है, ये जो हमारी हॉकी फेडरेशन है, इसके अंदर जो सियासत है, इसने भी बड़ा तबाह नहीं किया। यहाँ पे जो सियासी लोग आए और सियासत की बुनियाद के ऊपर एक एक टूर के ऊपर टीम 12-16 रुकनी है जितनी भी है, उसके साथ इतने इतने लोग जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और उसके ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं टीम के ऊपर, ये इन्होंने नहीं तबाह किया। नहीं, मैं तो यही मैं आपसे बात करूँ ना कि हॉकी दौर से ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हॉकी के लिए कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नहीं की कि यार कि प्लेयरों का कोई रोज़गार लग जाए, कोई डिपार्टमेंट लग जाए, कोई किसी तरीके से टीम जाए। अब देखें, अब ये जो फेडरेशन आई है अब मौजूदा, तारक भुगटी साहब से मैं लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई है मेरी, ठीक है, उनसे। अच्छा, ये मौजूदा जो फेडरेशन है, तारक भुगटी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा जी बड़ा इनका काम है। अभी इन्होंने गेम्स भी करवाए हैं और जो पाकिस्तान आर्मी जो इस वक्त हॉकी के रिवाइवल के लिए काम कर रही है, चीफ ऑफ स्टाफ जो जिन्होंने जी बिल्कुल कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं, मुनीर साहब, तो क्या कहेंगे, मुतमईन है आप एज ए हॉकी प्लेयर और ऑर्गेनाइजर? मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ बहुत ज़्यादा कि देखें 21 साल बाद पाकिस्तान में कोई टीम आई है, इंटरनेशनल जूनियर टीम आई है, देखें ना आप, ठीक है, वरना इतने अरसे से पाकिस्तान में कोई हॉकी टीम आ ही नहीं रही थी। तो ये मैं समझता हूँ कि तारक भुगटी साहब का और जो सेक्रेटरी हैं राणा मुजाहिद साहब और बाजवा साहब हैं, पंजाब के सेक्रेटरी हैं, इन लोगों की अच्छी काविश है कि ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद है कि ऐसा ऐसा काम दोनों से ना बेहतरी की तरफ आ रहा है और ये काम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ अरसे में अच्छा हो जाएगा कि बच्चों को, अब जो फाउंडेशन आई है, तारक भुगटी साहब आए हैं, ये बच्चों को पैसे भी दिलाने लगे हैं, बच्चों को डेली अनाउंस मिले हैं। वरना तो हालात ये थे कि बच्चे टूर कर रहे थे, उनको पास पैसे नहीं थे, खेल के बस आ रहे थे सिर्फ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा हमें, लेकिन आ जाएगी बेहतरी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गई जी, ओवरऑल हमने हॉकी की बात कर ली है। मुल्तान का स्टेटस बताएं। मुल्तान में आप देख रहे हैं हॉकी को, और लोग भी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ग्राउंड भी मुकम्मल हो गया। क्या समझते हैं वो जो ग्राउंड बना है इतनी, तो मुकम्मल है वो ग्राउंड, या अभी उसमें होना है काम, या क्या मसाइल क्या आ रहे हैं? नहीं, ग्राउंड है ना, ग्राउंड तो मुकम्मल है। हाँ, माशाल्लाह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन कर रहा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं अदनान नईम साहब, वो बड़ा अच्छा हमारे से ताउन कर रहे हैं। सबका फरूक लतीफ़ था। लेकिन वो नेशनल मुकाबलों के लिए क्या आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे काफ़ी है वो? जी बिल्कुल काफ़ी है। अभी हमने आज से 2 साल पहले जब कमिश्नर गोल्ड कप कराया तो हमारे पास वो हमने नेशनल लेवल का इवेंट कराया, ठीक है ना। अब तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें दोनों से ना, अब ये कासिम गिलानी साहब ने दोनों से और इस हुकूमत ने दोनों से, नून लीग की हुकूमत ने उसमें अपना जिम्मेजिम का भी उनको दोनों से ना काम चल रहा है। एक रिहायशी मनसूबा था वहाँ पे प्लेयर्स के लिए, वो क्यों नहीं रिहायशी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया। हाँ, हॉस्टल नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पर जो हॉकी ग्राउंड है उधर जो ना कमरे बन गए ताकि प्लेयर कोई 4-5 कमरे बन रह सकते हैं। और हॉकी जो हमारा ग्राउंड है वो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया था फरूक लतीफ़ साहब ने, साबका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने, अदनान भाई भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो हमारी हॉकी एकेडमी है बुनियाद भी इन्होंने रखी थी
और मैंने बाकायदा उधर के राउंड अबाउट के जितने भी स्कूल्स थे वहाँ पर जाके मैंने विज़िट किया, क्योंकि आपको पता है कि शहर से काफ़ी बाहर है, शहर का बच्चा वहाँ जा नहीं सकता। तो वो फिर हमने वहाँ पर, अब आपके सामने है, अभी हमने नौनसाना बॉयज़ एंड गर्ल्स की हॉकी की अकेडमी बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्तान जैसे शहर में गर्ल्स हॉकी आ रही है। अब मैं इसी तरफ ही आ रहा था, ख़वातीन हॉकी के लिए आप बड़ा काम करें, जैसा कहा जाता है ना, क्रेडिट दिया जाता है साउथ पंजाब में क्रिकेट के हवाले से अली तरीन को। जी जी। तो अली तरीन के मुकाबले में देखा जाए तो एक ही नाम आता है जी, सफ़ीर नकवी साहब। वो ख़वातीन में हॉकी, यार ये तो कंसेप्ट ही नहीं था, कहाँ से ये ख्याल आ गया, और लड़कियों को आप हॉकी में ले आए और वो परफॉर्म भी कर रही है और बड़ा अच्छा खेलती हैं जी। बस वो ऐसे ही है कि हमने कोशिश की, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लाहौर गया हुआ था तो मैंने देखा कि यार लड़कियां खेल रही हैं हॉकी लाहौर में, तो मैंने कहा यार मुल्तान में क्यों नहीं खेल सकती। तो मैंने फिर उसकी वर्किंग की, मैं स्कूलों में गया, गवर्नमेंट मूलनेट स्कूल में गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके बाद नौनसाना पीरा गैप स्कूल में गया, और उसके बाद एक एजुकेटर स्कूल है, यानी कि जो नज़दीक के स्कूल थे उनमें जाके मैंने अवेयरनेस के लेक्चर्स दिए कि बाकायदा क्लासों में, एक एक क्लास में, कितनी क्लासों में मैं गया हूँ। मुल्तान पब्लिक स्कूल में गया हूँ कि जी आप बच्चे लेके आए इधर खेलें, और आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के जो वालिदैन हैं वो खुद बच्चियों को छोड़ने आते हैं और नौनसाना लेके जाते हैं। ये काम सिर्फ लाहौर में होता था और ये पहली बार हमने मुल्तान में नौनसाना ये काम किया है। और ये भी 55 बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स में लाहौर में ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी है, उनके साथ हमने मैचेस खेले, बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी। ख्वाजा जुनैद खुद एक ओलंपियन है, 1994 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, और आज मैं समझता हूँ कि उनकी उसकी नौनसाना बेस्ट हॉकी अकेडमी चल रही है वहाँ पर। उन्होंने भी नौनसाना हॉलैंड से टीम बुलाई थी यहाँ पर खेलने के लिए। तो मकसद ये है कि वो लोग भी बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स पे काम करें, और मुझे इतना उन्होंने यानी कि हौसला अफजाई की कि यार आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कि इतने सारों को लोगों को लेके आना इस महंगाई के दौर में, ये बहुत बड़ी बात है। खेल की तरफ जो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, मेरे ख्याल से आप बच्चों से पूछे ना कि यार हमारा कौमी खेल कौन सा है, चलो उन्होंने किताब में तो पढ़ा होता है हॉकी है जी जी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये हॉकी किस तरह से खेली जाती है, इसके कवायद व ज़वाबित क्या हैं। और क्योंकि लोगों ने हॉकी खेलना छोड़ दिया है, सहूलतें उस तरह से नहीं रही, हमारी टीम बड़ी नीचे चली गई, हमें क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं। तो ये उस टाइम पे आप हॉकी के लिए करें, बड़ी खिदमत है आपकी। ये देखिए ना, इंसान अकेला कुछ नहीं होता है। मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त जो हैं अकेडमी को हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं, पूरा एक सेटअप लेके चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी टीम है पूरे। हाँ, चौधरी इशफाक साहब हैं, उसके बाद तारक साहब हैं, नुमान भाई हैं, और मेन हमारे जो बड़े ख़ास हैं चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं, ये बड़े नाइस बंदे हैं, और अपना सैफुररहमान है, काफ़ी सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जिनकी वैसे ये सेटअप चल रहा है। अब आप ये देखें कि हमने कोई 5 से 6 बच्चे यहाँ पर एकेडमी में हमने उनको रखा हुआ है, उनकी रिहाइश, उनकी एजुकेशन और उनका फूड नौनसाना सारी हमारी एकेडमी कर रही है। अच्छा नकवी साहब, ये बताएं कि चलें ये तो होगी इस हवाले से बात, ये बताएं कि कहा जाता है हमने जब भी हॉकी के हवाले से सवाल किया है ना, हमें एक बड़ी मिसाल दी जाती है, यार वो ना जब घास पे खेलते थे ना तो उसका पाकिस्तान बड़ा नंबर 1 था, जब से ये आसर शरफ आया है तो वो ना ये गेम हो रहा है, ये अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट कर लिया। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये एक मिथ है या वाकई ये कुछ है? नहीं, इसमें पाकिस्तानी इसमें थोड़ा घबराते हैं इस पे खेलते हुए। नहीं, इसमें बेसिक असल मसला ये है कि आप देखें कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई अब जाके कोई 15 आस्ट्रो टर्फ लगे, पूरे पाकिस्तान में कोई 15 या 18 होंगे। और ये साउथ पंजाब में कितनी, डेरा गाजी खान में भी है। हाँ अजी, मैं बता रहा हूँ अभी ये कोई 3-4 सालों में नौनसाना हमारे इस एरिया में आया है, एरिया में, ठीक है ना। मुल्तान आ गया, भावलपुर हमसे पहले लगा हुआ था, डीजी खान में लग गया है, ठीक है ना। रीमजन खान में नहीं है, पूरी पट्टी में नहीं है, इस एरिया में साहिवाल तक नहीं है। मतलब ये साउथ पंजाब के 3 शहर ऐसे हैं जी जहाँ पे ये है। जी जी, और ये जो है डिविजनल हेडक्वार्टर्स, और एक डिविजनल हेडक्वार्टर में कम से कम 3 से 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स अभी इससे महरूम है। आप देखें ना, हॉलैंड में अगर आप देखें तो वो एक लैन में ना 100 आस्ट्रो टर्फ लगे, ये बड़ा फ़र्क है। हमारे बच्चे अब जाके जिस तरह हम लोगों ने सेटअप बनाया एकेडमी का, तो ये टर्फ पे खेलने लगे। हमने तो पहले खेली ही 4 साल ग्रास पे हॉकी, जब हम टर्फ पे गए तो हमें 10 दिन तो हमें सेट होने में लग गए, क्योंकि वो बड़ा हार्ड होता है। अच्छा, ये फर्क बताएं थोड़ा सा इन 50% का फर्क।
बहुत तेज आपकी बॉल के साथ आपकी बॉल स्पीड, लड़कों को समझ ही नहीं आती कि समझ नहीं आती, हाँ बिल्कुल नहीं समझ आती। वो जब वो यूज टू होते हैं 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर जाके बंदे को बॉल रिसीविंग में पता चलती है। मतलब हमने इतना नुकसान कर लिया अपना कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमें समझ ही नहीं आई कि हमारा फॉल्ट क्या है, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, हम कर ही नहीं पाए, हमें अब ख्याल आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना, जब लास्ट टाइम आप 1994 का वर्ल्ड कप जिताया है, उस टाइम थे बड़े क्लास के प्लेयर होते थे, ठीक है, उस टाइम उन लोगों की मेहनत ही बड़ी थी। अब आपका बच्चा मोबाइल से बाहर आ ही नहीं रहा, स्क्रीन टाइम से बाहर आ ही नहीं रहा, उसका दिल ही नहीं कर रहा कि मैं 4 बंदों के घर में किसी की फैमिली में बैठ जाऊँ। वो कहता है कि मुझे आप अकेला छोड़ दें। अब जो हालात हैं हमारे बच्चों के, वो ये है, वो ग्राउंड में आने नहीं चाहता। अब मैं बता रहा हूँ कि आज का अब जो माहौल बन गया, वालिदैन खुद ग्राउंड में छोड़ के जा रहे हैं। हमारे तो वालिदैन मेरे कान खींच कर कहा ना ग्राउंड में जाओ, तो ग्राउंड में जाओ यार। अब क्योंकि वालिदैन की हालत ये हो गई है, वो कहते हैं कि यार ये सारा दिन मोबाइल पे बैठा रहता है, इसको ग्राउंड भेजो। इतने वालिदैन आते हैं, वो सब बच्चों को लेके आते हैं कि जी इसको आप ग्राउंड में 2 घंटे लगाएं, ये जल्दी सो जाता है। ये बेसिक चीजें सोना तो उसने क्या, उसने मोबाइल ही चलाना है जी। हाँ, लेकिन जब से वो ग्राउंड में आया है तो उसकी जरा रूटीन चेंज होगी। हॉकी का मैं समझता हूँ कि जब तक ये स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट बहाल नहीं होंगे, ठीक है, स्कूलों में आपकी हॉकी नहीं होगी, कॉलेजों में नहीं हॉकी होगी, आपको स्पोर्ट्स पे इस पर दाखिले नहीं मिलेंगे। अब मैं समझता हूँ BZ जो यूनिवर्सिटी की इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसकी टीम क्या है, कहाँ टीम, मैंने तो नहीं देखी कि 10 सालों में टीम बनी हो, नहीं टीम बनी। रही सही कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, मैं नाम नहीं कर बता सकता, ठीक है, वो टीमें बनाते हैं, ठीक है ना, बाकी को टीम बनाने को तैयार ही नहीं। आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाएं, वो कहते हैं फंड नहीं है हमारे तो आप का कहना ये है कि हॉकी के रिवाइवल के लिए हमें एक स्पोर्ट्स इमरजेंसी लगानी होगी। बिल्कुल ऐसे हमें, मैं समझता हूँ कि हमें ना प्राइवेट अदारों को बीच में लेके आना होगा, जो हमारी हॉकी फेडरेशन, प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देनी होगी, जैसे हमने क्रिकेट में दी, और जैसे आपने कहा कि आपने एक लीग खेली है इंडिया में, हम हर साल देखते हैं यार हीरो हॉकी लीग होती है, जी बिल्कुल उसने इंडिया को उठा दिया, बिल्कुल ऐसे उठा, हमें नजर ही नहीं आ रहा, हम तवज्जो ही नहीं दे रहे, वहाँ पे ओनरशिप ले रहे हैं लोग उसकी हॉकी के हवाले से। आप देखें ना, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है, वो क्यों आ गया, क्योंकि वो साल में 50 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। हमारे प्लेयर इंटरनेशनल मैच खेलते ही नहीं है, वो बेचारे रही से कसर अजनान शाह पे जाते हैं या कुछ चैम्पियन ट्रॉफी पे जाते हैं, और वहाँ भी सिफारिशें, वहाँ देखे ना। अब वो जो हमारा प्लेयर है, जब तक वो इंटरनेशनल लेवल पे मैच नहीं खेलेगा, इंटरनेशनल मैच का एक टेम्पो है, वो एक अलग टेम्पो है। अब पाकिस्तान में आप खेलते रहोगे जी ये बहुत बड़ा प्लेयर है जी, बहुत बड़ा प्लेयर है, जब तक ये इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल वो उस लेवल पे नहीं आएगा जिस लेवल पे होना चाहिए। आपका कहना है कि इन्हें ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, और मेरिट पे अगर फैसले लिए जाएं और हंगामी बुनियादों पे लिए जाएं तो हॉकी का रिवाइवल, लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म हो जाए। मतलब आपने पसंद नापसंद के ऊपर किसी प्लेयर को नहीं, यार ये मुझे नहीं पसंद। हाँ, अभी भी सेटअप चल रहा है, अल्लाह करे कि ये चीज़ें खत्म हो जाए, लाइकिंग डिसलाइकिंग। अब हमारे मुल्तान की हॉकी मैं समझता हूँ बर्बाद ही इसी वजह से हुई है कि लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी, सिर्फ ओहदे लेके बैठे रहे हैं, 15-15 साल बैठे रहे हैं ओहदे लेके। आपस की लड़ाई का हल क्या है? चले हॉकी हुकूमत ये कर दे, हुकूमत वो कर दे, ये इदारा आ जाए, आपस की लड़ाई कैसे खत्म होगी हॉकी वालों? आपस की लड़ाई ऐसे खत्म होगी कि जब जो बंदा जिस क्लब का है ना, वो खुद ग्राउंड में जाके काम करे, अपने बच्चे तैयार करे, दूसरों के बच्चों पे नज़र ना लगाए कि जी वो बस आएगी टीम है, ठीक है जी, हर बार जिस तरह इतने सालों से स्कूटनी हो रही है वो हो ही जा रही है। मेरिट पे जब काम होगा, मेरी तारक भुट्टी साहब से यही बात हुई है कि सर आप मेरिट पे काम करें, जो बंदे ग्राउंडों में काम कर रहे हैं उनको आप आगे लेके आए। उन्होंने यही मुझे यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह ताला कि इस बार जो स्कूटनी होगी मेरिट पे फैसले होंगे, पता चलेगा कि हाँ यार हॉकी हो रही। चले जी, सफ़ीर नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो बातें आपने की हैं बड़ी सच्ची बातें की हैं। कौमी खेल है, दिल बड़ा दुखता है इस हवाले से यार, किसी परफॉर्मेंस को देखकर, जहाँ पर हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं वो इतना आगे है, और इसके ऊपर जो काम है वो आपकी तजावीज़ पर होना चाहिए, तभी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है इसका रिवाइवल भी हो सकेगा और इसे बचा भी सकेंगे।
अब तक की पॉडकास्ट के लिए जी मुझे दीजिएगा इजाज़त, नए मौजू के साथ हासिल होते हैं।